स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक, न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र पढ़ेंगे और एक दूसरा टॉपिक है हम लोगों का चिन्ह परिपाटी। और इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को धनात्मक ऋणात्मक में जो भी है ये हम निर्णय लेते हैं कि किस स्थिति में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। वस्तु दूरी में भी यही कंडीशन है। तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए तो बताइए दर्पण फार्मूला क्या होता है। चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता है स्टूडेंट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, दोनों तरफ f से गुणा करने पर, दोनों तरफ f से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका f/f, ये हो जाएगा आपका f/v प्लस ये हो जाएगा आपका f/u। ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया आपका 1। ये हो जाएगा आपका, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा vu। v से v कैंसिल हो जाएगा, u बचेगा तो इधर लिखेंगे fu प्लस u से u कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा fv। क्रॉस गुना करेंगे स्टूडेंट तो इसको पहले लिख देते हूं, तो fv प्लस fu इक्वल vu ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट ये जो है fv प्लस fu, इसको हम बराबर के इस साइड लाते हैं, इधर लाते हैं बराबर के, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकता हूं vu माइनस fv माइनस fu बराबर इधर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। अब हम लिखेंगे यहां दोनों तरफ f² जोड़ने पर, दोनों तरफ f² जोड़ देंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा vu fv fu प्लस f² बराबर f²। 0 में जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कुछ होने वाला नहीं है, तो इधर लिख दिए f²। अब इन दोनों में से स्टूडेंट हम कॉमन ले लेते हैं v को, और इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं f को। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के दो टर्म में से हम v कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा हमारा u माइनस f। कोई डाउट? चलिए ठीक। ये जो है इन दो में से हम f कॉमन ले लेता हूं तो देखिए क्या बचेगा, माइनस f कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा u। माइनस में चूंकि कॉमन लिए हैं तो ये प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये f बराबर f²। तो यहां देखिए स्टूडेंट, तो इन दोनों में से हम u माइनस f को अलग कॉमन ले लिए, तो अब हमें बच गया v माइनस f और इधर हो गया f²। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब हम u माइनस f बराबर x, अब v माइनस f बराबर y माना। ये हम मान लिए स्टूडेंट, u माइनस f को x मान लिए हैं, v माइनस f को y मान लिए हैं। तो इस डाटा को इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस f को हम लिख दिए x इंटू v माइनस f को लिख दिए y, और इधर हो गया ये f²। तो f बराबर हो जाएगा रूट में x इंटू y, या f² बराबर, या f² बराबर, या कहीं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं f² बराबर जो दिया है x इंटू वाई। ये जो होता है
स्टूडेंट हम लोगों का दर्पण फॉर्मूला होता है। ये होता है दर्पण सूत्र, सॉरी ये होता है न्यूटन का सूत्र होता है। क्या होता है? न्यूटन का सूत्र। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो इसे मिटा देता हूं। लीजिए चिन्ह परिपाटी और इसमें पॉइंट देके आपको लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। आगे बढ़े, नोट कीजिए। नंबर 2, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। नंबर 3, मुख्य अक्ष के नंबर 3, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी यहां पे समाप्त हो गया स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए VVI है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1, कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है। तो हम लोग दर्पण की परिभाषा में ही आपको समझाएं कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल दर्पण बनाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष है, वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पे ध्यान दीजिए। प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष मात्रक है, सॉरी प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता का। तो बात करते हैं स्टूडेंट, प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है जो दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट कि अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि उल्टा आभासी बाड़ा, ऑप्शन बी में दिया है उल्टा वास्तविक बाड़ा, ऑप्शन सी में दिया है सीधा आभासी बाड़ा, ऑप्शन डी में दिया है उल्टा वास्तविक छोटा। तो इस पे बात करें स्टूडेंट की अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उल्टा आभासी और बड़ा होता है, उल्टा आभासी और बड़ा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा आभासी और बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्टूडेंट कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा दर्पण के पीछे बने तो वह दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है जो है, यदि दर्पण के पीछे छोटा प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल दर्पण बनाता है स्टूडेंट। दर्पण के पीछे वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब समतल बनाता है। वस्तु के आकार से बड़ा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब अवतल बनाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और दर्पण के पीछे बना तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन ए उत्तल, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण में देखता है तो वह अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो वह दर्पण है। जब एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 7 नंबर में कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है स्टूडेंट।
तो वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है कोई भी दर्पण रहे, तो प्रतिबिंब दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f का मान दिया है 20, माइनस माइनस प्लस 1 में ये भी 20, तो ये हो गया 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 1 जोड़ 1 ये हो जाएगा 1/v बराबर 2/20 कट जाएगा, तो v का मान यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वह दर्पण जो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है वो समतल दर्पण कहलाता है और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन जो है समतल दर्पण का परिभाषा से मैच किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टूडेंट कि परावर्तन के नियम किस प्रकार के सतह के लिए लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस प्रकार के सतह के लिए लागू होते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए समतल सतह के लिए, ऑप्शन बी गोलीय सतह के लिए, ऑप्शन सी सभी प्रकार के सतह के लिए, ऑप्शन डी केवल वक्र सतह के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए। सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टूडेंट कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का मान होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पे अभिलंब पर ही जो ये अभिलंब है आपका नॉर्मल, तो इस अभिलंब पर ही आपतित किरण आ रही है। ये अभिलंब है और इसी पे आपतित किरण आएगी। तो आपतन कोण की क्या होगा स्टूडेंट। तो आपतन कोण का फार्मूला परिभाषा होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो दोनों किरणें यदि एक ही पॉइंट से हो करके आ रही है और परावर्तन के बाद इसी पे वापस लौट गई तो इसके बीच तो कोई कोण ही नहीं बना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 0 डिग्री। 0 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा जो इसमें 0 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी में दिया है 0 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी f, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 2f। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफिनाइट होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन होगा ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इस पे हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे में वस्तु का आकार। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब का आकार छोटा रहेगा और वस्तु का आकार बड़ा रहेगा, तो आवर्धन सदैव 1 से कम ही होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट
ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि दिया है 1 से कम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए स्टूडेंट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी +1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -1 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी दोनों इनफिनाइट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन ए।